मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान सुबह से शुरू हो गया है और मेरे साथ यहाँ पर कुछ मतदाता हैं जो मतदान करके आ चुके हैं। इनसे समझते हैं क्या मुद्दे रहे हैं। आप बताइए ज़रा, आपने मतदान कर लिया? उंगली दिखाइए अपनी। क्या मुद्दे रहे आपके? बस मेरा मुद्दा ये कि मोदी जी आए और मोदी जी आए तो देश का तरक्की करे और महिलाओं को भी सुरक्षा मिले और हमारा देश। मालवीय नगर पिछली बार बहुत कम वोटों से यहाँ पर डिसीजन हुआ था, इस बार क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है? अब की बार काफ़ी अच्छे वोटों से जीतने के आसार है हमारी बीजेपी के। प्रत्याशी से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, प्रत्याशी से कोई नाराजगी नहीं है हमें। आप बताइए, आपने मतदान कर दिया है? जरा दिखाइए। तो आप इस बार मतदान मालवीय नगर में जो करके आई हैं, क्या मुद्दे रहे हैं आपके मन में, किन विषयों पर मतदान हुआ है? हमारे मुद्दे यही रहे हैं कि हम देखते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं छोटी छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित छोड़ो उनको आग की भट्टी में जला के फेंक दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि पूरे हिंदुओं को एक होना है, सनातन धर्म को बचाना है और बीजेपी को लाना है। इस बार प्रत्याशी से कोई नाराजगी नहीं है? बिल्कुल नहीं। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से। मगर इस बार पूरी तरीके से राजस्थान में बीजेपी की लहर है, बीजेपी आएगी। अच्छा, राजस्थान के हिसाब से ट्रेंड सेट हो रहा होगा। भाई साहब, आपने मतदान कर दिया? जरा दिखाइए। हाँ, तो क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान के? सर, मतदान के मुद्दे कुछ भी ज़्यादा नहीं है। विकास काफ़ी अच्छा किया है, कालीचंद सर आपके फेवर में पूरा माहौल है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग यहाँ कालीचंद जी के फेवर में हो रही है। और देश में मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन प्रत्याशी से कोई नाराजगी नहीं इस बार? फिलहाल कोई नाराज़गी नहीं है सर, भारी मतों से जीतेंगे सर कालीचंद जी। अंतर ज़्यादा बड़ा हो सकता है? नहीं, अंतर ज़्यादा बिल्कुल बड़ा होगा, भारी मतों से जीतेंगे। आपने मतदान किया? पहली बार मतदाता? नहीं सर, पहले भी कर चुका हूं अच्छा, सर। पहले हाँ। क्या मुद्दे थे आप लोगों के मन मेरा में? सबसे पहला मुद्दा, मैं एक बेरोजगार छात्र हूँ। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का। जो गहलोत सरकार में पेपर लीक हुए, ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ। सारे पेपरों की कट ऑफ हाई जा रही है, पहले से ही पेपर बिक चुके हैं, सारे स्लॉट फुल हो चुके हैं। अभ्यर्थी परेशान हो रहा है, 15-15 लाख फॉर्म आ रहा है, 1000 पोस्ट निकलती है, भर्ती आती है, फिर रद्द हो जाती है, फिर हाईकोर्ट जाती है, फिर अभी से वही भर्ती आती है, फिर वो रिजल्ट आता नहीं है, वही भर्ती अटकी हुई पड़ी मुद्दा जो है आपका रोजगार, रोजगार पेपर लीक मेन मुद्दा। आपने मतदान किया? हाँ, मतदान किया। दिखाइए जरा अपनी उंगली। आपने? हाँ, आप बताइए जरा, आपने मतदान किया? नहीं, अब करने जाओ। आपने मतदान किया? आपने मतदान किया? तो आपने किया मतदान? हाँ, कहाँ है उंगली दिखाइए। तो ये सारे मतदाता हैं जो मतदान करके मालवीय नगर में आए हैं। क्या मुद्दा था आपका? इनका कहना है पेपर लीक, रोजगार। आपका क्या मुद्दा था? मुद्दा वही है, रोजगार नहीं मिल रहा ना, फिर हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ा रही कांग्रेस। हिंदुत्व मुद्दा है? बिल्कुल हिंदुत्व मुद्दा है। कभी मालवीय नगर में क्या परेशानी हुई हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के? बहुत सारी होती है, आए दिन चलती रहती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। एक समुदाय को कुछ ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, हमको फिर थोड़ा पीछे दिखा देते हैं कांग्रेस। तो गहलोत सरकार ने जो बातें कही थी उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आ जाओ भाई साहब, आप बैठ जाओ। तो ये देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मतदाता आ रहे हैं जो मतदान करके आ रहे हैं। मतदान आपने कर दिया भाई साहब? अभी मतदान नहीं करा। वो भाई साहब उनको बुलाइए। अभी वोटर्स को वोट डालने के लिए क्या क्या आ रहे हैं कि वोट डालो, बीजेपी को वोट डालो, ये सब लोग बता के आ रहे हैं। आपने मतदान किया? जरा उंगली दिखाइए अपनी। ये देखिए, मतदान किया इन्होंने। तो आपने मतदान जो किया, क्या मुद्दे रहे आपके? राष्ट्रवाद के मुद्दे पे फ्री की रेवड़ियां जो बांट रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए, और मतदान करने के कई कारण है जो गिनाने में भी बहुत समय लगेगा, शायद आपके पास इतना नहीं रहेगा। और तो मुद्दा राष्ट्रवाद रहा है। आप बताइए भाई साहब, आपने जो मतदान करने जाओगे या कर रहे हो, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो राष्ट्रवाद का है। और अभी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई है और बहुसंख्यक वादियों के साथ जिस तरीके से वो व्यवहार कर रही है, उससे पूरी जनता में बहुत ज़बरदस्त रोष है। भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश के लिए घातक है। तो इसलिए हम सभी लोग मालवीय नगर में राष्ट्रवाद का मुद्दा, बिल्कुल मालवीय नगर में राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववादी, ऐसे बहुत कई मुद्दे हैं। इस कारण हम बीजेपी को वोट देने आपका क्या मुद्दा रहेगा? महिलाओं को लेकर के है, हिंदुत्व को लेकर के है कि महिलाओं की सुरक्षा, बिल्कुल गहलोत सरकार में महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया है बिल्कुल भी। जैसे कि पेपर में रोज आता है, हम देखते हैं। आप आओ भाई साहब। आपने मतदान किया? हाँ, इधर आइए। देखिए, यहाँ पर इन्होंने भी मतदान किया है। भाई साहब, ये उंगली, आपको क्या मुद्दा क्या रहा होगा? अलग अलग मुद्दे सबके, आपके क्या मुद्दे रहे हैं? मेरा मुद्दा तो ये है कि भाई कांग्रेस की जगह बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी आनी? यहाँ तो बीजेपी ऑलरेडी पहले से है मालवीय नगर। नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी बाजी मारेगी, लेकिन नहीं मारेगी, बीजेपी ही अपनी बाजी मारेगी वापस।
तो यहाँ पर मतदान हुआ है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में। पिछली बार इस सीट पर 1700 वोटों से बीजेपी को जीत मिली थी। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यहाँ पर मतदान हुआ है। प्रत्याशी जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर, मालवीय नगर।